सर गुड मॉर्निंग सर। तो मैं आपके बच्चे आप हमारे घंटियों कॉलेज की तरफ से जो 20 दिन से कैंप था तो आपने भी पार्टिसिपेट किया तो अभी कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर। हमारे सामने यहाँ पर आके देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने अपने बच्चे को भेजा यहाँ। बच्चे में अभी 2-3 दिन से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया हुआ है और बच्चा आगे भी सीखना चाहता है। यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चे को सिखाता है। इसके लिए हम आपके काफ़ी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। आपके बच्चे ने बेसिक भी सिखाया, अभी थोड़ा एडवांस में जा रहा है। जी सर, जी थैंक यू। थैंक यू। तो आज हमारे यहाँ पे जबीन हॉस्पिटल यहाँ पे आई हुई है। तो हमारे यहाँ पे 20 डेज कैंप चला। तो इस कैंप में इन दोनों ने बहुत अच्छा स्केट करते हुए मैंने देखा। तो यहाँ पे मैं कितना और यहाँ पे जबीन से कुछ इंटरव्यू करना चाहूँगा। तो कितना आप बताइए इस 20 डेज में हमारे जबीन की तरफ जो आज 20 डेज कैंप हुआ था, इस कैंप में आपने कितने तक अपने स्केट इम्प्रूव किया? Subscribe chile samana nginin ko ajme de chance kitlain yang athan kulio zapio kartilpia 20 days second chasna ka to zapio kirna lekin layo skin yang achanga ka gachisne ko odon jadi improvement song drilling bacha sound strike dancer odon चलो आप बताइए आपके लिए यहाँ पे 20 डेज में हमारे सचिव की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे कोच जो नेशनल तक या इंटरनेशनल तक गया हुआ कोच प्रोवाइड किया था आपके लिए। तो कोच लोगों ने आपको अभी तक कितना आप स्किल किया, क्या क्या स्किल्स आपको सिखाया अभी तक? Assalamualaikum nimpa didin zarai koine dina ngas zapio Kargil langat शुक्रिया दा बहुत बढ़िया सर। क्योंकि ngacanga dika 20 days kila game bas ngacanga ka चीज तुम नलत करना को नो दika game bas होंगे सब को अलग-अलग देने किला ngacanga dul ba kami kumula dul ba सब dina ngacanga ka skills तुम नलत करना दुनिया शाबाश है। देखो कितना गाया ये कोच यहाँ पर हर साल हमारे दफ्तर की तरफ से हमारे हर जून में होते हैं, हर साल होते हैं। तो इस साल आपने प्रोवाइड किया कोच ने आपको स्केट में सबसे मेन स्केट जो होता है, मेन स्किल्स होते हैं, उनमें कुछ आप नाम बता सकते हो? जैसे कि ब्रेक होता है, ट्रेनिंग होता है, और भी कुछ ज़्यादा तो बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो आप लोगों ने किया भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आप स्टेशन में काम करना आप सीखने और इससे भी अच्छा करने की कोशिश करना। थैंक यू। तो यहाँ पे हमारे जहीद सर आए हुए हैं, जिससे जहीद सर ने 2 नेशनल यहाँ पे खेला हुआ है। तो जहीद सर यहाँ पे कोच के लिए यहाँ पे 20 डेज कोचिंग यहाँ पे कर रहे थे बच्चों के लिए। तो जहीद सर हमारे पास है। तो जहीद सर आज इससे 20 डेज में बच्चों को क्या सिखाया और हमारे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सर्विस स्पोर्ट्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये 20 डेज का जो कोचिंग बेसिक कैंप रखा है, खासकर हमारे कारगिल आज़ादी के अंदर। ये हमारे कारगिल के लिए खुशाइन बात है क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि आज हमारे लद्दाख के अंदर हम अगर आइस हॉकी को लेकर चलते हैं तो आइस हॉकी हमारे लद्दाख का ट्रेडिशनल गेम बना हुआ है, इसमें हमारा स्कोप है। हाल ही में हमारे
चाइना में जो इंडिया टीचिंग में ज़्यादातर हमारे लद्दाख के ही लड़के पासआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कोचिंग कराने का मकसद भी यही था, इनको अच्छे से अच्छे स्किल सिखाया जाए, इनका स्किल पढ़ाया जाए, इनका हाथी दिखाया जाए, जो हम लोगों ने आज तक सीखा है वो सब इनको सिखाया जाए। तो सर अभी आपने 20 डेज यहाँ पे कोचिंग किया, तो हमारे बच्चों ने अभी तक कितने मतलब % यहाँ पे इनका कंप्लीट हुआ, तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, तो इसके बारे में आप हाँ, इनको मैं खासकर बात करता हूँ सर कि बच्चों को इनको सिखाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये यूथ सपोर्ट्स के जितने भी स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं, ये बच्चों को जो डिसिप्लिन क्या है ये तारीफ़ काबिल था। जिस हिसाब से इनको अंदर लाना, मोटिवेट करना, बच्चों का शरारत तो हम सब जानते हैं, तो इनका काफ़ी योगदान रहा है, खासकर हमारे यूथ सपोर्ट सर्विस में। जितने भी स्टाफ थे इनका हम एज ए पेरेंट, एज ए कोच, एज ए हम पब्लिक इनका बहुत शुक्रगुजार है। जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पे बच्चों को एक तरतीब से यहाँ पे कोचिंग करवाया है, इनका बहुत ही योगदान रहा है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बाकी स्किल्स की बात करें तो सर आप लोग देख भी रहे हो, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बाकी सीखना और सिखाने का तो कोई उम्र होता नहीं है, वो तो ज़िंदगी भर आदमी सीखते रहता है। जितना हम अपने ऊपर था स्किल्स, वो सारा हमने कोशिश किया है यहाँ पे बच्चों को सिखाने की, तो सीखे भी आप बच्चे कर सकते हैं। आप लोगों का भी बहुत थैंक यू सर। तो रोहित सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज शाबाश। तो ये रंगा दीदी कितने चालो तुम्हारा ये कितने लोग गुड yang sih लोग देगा क्या तो यहाँ तो ठीक है। ngomong nanti minta foto ini cara betul kan ini तो nanti di ngomong juga jangan nggak jadi kita nanti bakal ini तो बस किन नचीब को बारू में तो काफी सारा मतलब आता है नियरेस्ट ini तो सब आपको di sini cek ngaji coach malah ठीक हो चुका है। quiz ngaji हमारा ठीक है सब break तंग मसा start तंग मसा या दूसरा ngaji हमारा youth हमारा शुक्रगुजार और कि quiz ngaji दिखा तंग जो ngaji से मोबाइल तंग गुड बहुत बढ़िया। तो हमारा टीचर इंचार्ज तुमला यार चीज़ है yang malah pada orang malah sama sih kita bukan वो टीचर भी है takkan nama di sini tu jadi kem bana takkan nama yang ciru ciru tak तो बहुत बहुत शुक्रिया यार ज़रा बतूर यार तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य नायर है। पापा का नाम क्या बेटा? अच्छा, तो आप कहाँ से बेटा? मैं केरला से हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे आके कितना दिन हुआ बेटा? मैं ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया। तो आप 10 दिन आए, इससे पहले हमने और 10 दिन किया था, तो हमारे यहाँ पे था 20 डेज कैंप था, तो आपने 10 दिन यहाँ पे ज्वाइन किया। तो आपको कैसे लगा, कितना मतलब मज़ा आया यहाँ पे करके, आपको कितना स्केट अभी सीखने को मिला? बहुत मज़ा आया और मुझे स्केटिंग भी अच्छे से आता है, स्पीड बढ़ाना भी आता है और थोड़ा सा ब्रेक करने भी आता है। तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कि इधर आके सीखिए आप स्केटिंग और हर दिन भी आ सकते हो आपको। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद जान कहाँ से बेटा? तो ले
आप कहाँ से हो? कहाँ? लंकर से। ये लंकर से तो मामा जी यहाँ लंकर से। तो मामा जी यहाँ पे आके आप 20 दिन हो गया, तो 20 दिन में आपने क्या क्या सीखा? कुछ नहीं, आइस स्केटिंग सीखा। तो और क्या क्या सीखा? स्केटिंग करना पूरा आ रहा है आपको, तो आप थोड़ा स्केट करके हमें बताएगा, और स्केट करके बता देंगे। चल बेटा, तो थोड़ा स्केट करो, वापस आ जाओ। गुड। वैसा सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर करके इस बीच हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं उनका यहाँ आज इस कंक्लूडिंग सेरेमनी पे स्वागत करता हूँ। आज हम सब के लिए बहुत ही फख्र का लम्हा है, क्योंकि जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर करगिल की जानिब से यहाँ हमारे यंग बड्डीज़ के लिए, जो हमारे नौनिहाल हैं, इनकी अंदर के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछले 5 साल से इस कैंप का इनेकाद करते आया है। इस बार यानी 2025 में हमने इस कोचिंग कैंप की जब अनाउंसमेंट की, और इसमें जो एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन को देखकर हमें लगा कि हमें अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया कि यहाँ अच्छे कोचेस को लाने की, और हमने अपने हिसाब से जो हमारे नज़र में आए, जो नेशनल प्लेयर्स हैं, सीनियर हमारे आइस हॉकी के प्लेयर्स हैं, उनके साथ राबिता करके हमने कोचेस को यहाँ पे डिप्यूट रखा। साथ ही साथ हमारे बच्चियों की हौसला अफजाई और उनको एम्पावर करने के लिए जैसे ही हमारे इस इवेंट की अनाउंसमेंट हुई, तो हमें साथ मिला सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर करगिल का, उनकी डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की जानिब से उन्होंने हमारी जो बच्चियों का जिम्मेदारी उन्होंने लिया, और उनकी जानिब से यहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम इसी के साथ साथ उन्होंने शुरू किया, जिसके लिए मैं जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर करगिल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का बहुत ही आभारी है कि आप लोगों की इस मुस्बत इनिशिएटिव से हमारे हौसलों को भी पंग मिला, और हमारे बच्चियों की जो तादाद है इसमें जो उठा नहीं वो खिलाड़ी नहीं होता, जो पसीना न बहाए वो जीवन जीता नहीं होता। सख्त जा मौसम हो या मुश्किलों का वार, जो डटा रहे वही बनता है बाजी का शहसवार। कबड्डी, आइस हॉकी, दौड़ हो या हो तीरंदाजी, जीत उन्हीं की होती है जो रखते हैं राजी। हार के भी जो मुस्कुराए वही फातिह कहलाता है, जो गिर के संभल न पाया उसने सब कुछ गिनवाया। खेल में सिर्फ जीत का नहीं हौसले का भी मुकाम है। खेल में हमारे बच्चों जी के नाम से मौसूम है। हमने बहुत ही कामयाबी के साथ यहाँ पे मुकम्मल करके एलजी कप को यहाँ मुकम्मल किया, जिसका श्रेय हमारे जॉइंट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल आबिद अली को जाता है। इनकी काविशों और उनकी गाइडेंस में हमारे पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करके यहाँ पे 4th बेहतर होगा। हमें समय का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि कंपार्टमेंट आप लोगों का अलग अलग काम और आप सबको दिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर करगिल की जानिब से बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, तो उनके डिपार्टमेंट से मिलेगा। अभी यहाँ पे 3 मैनेजर्स जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे इनाम भी रखा गया है। In the field of ice hockey, I'm very delighted to share this year 200 and above students, including 50 talented young girls, have participated under Beti Bachao Beti Padhao Mission Shakti, organized by District Hub for Women Empowerment under Social Welfare Department, Kargil, have participated in this training camp. This
not only highlights the enthusiasm among our youth, but also. आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब ताहिर हुसैन, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज, डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर मिस्टर आबिद और हब के मेरे साथियों और यहाँ बैठे हुए बाकी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और पेरेंट्स और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम और झूले अर्ज़ है। सबसे पहले मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमारी मैडम सेक्रेटरी की कॉल्शियों की वजह से आज का दिन ये जो हम आज यहाँ पे सब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो ये दिन हमें मनाने का और आप लोगों का अपने कौम के बच्चों का खिदमत करने का जो हमें मौका मिला, तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि खासकर अपनी बच्चों करगिल की बच्चियों के लिए मेरा ख्याल में तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि हमारी बच्चियाँ आइस हॉकी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि औरत होने की बिना पे मैं अपने आप पे फख्र भी महसूस करती हूँ कि हम लड़कियाँ औरतें मर्दों से कहीं भी हम पीछे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक लड़की को एक लड़के को एक जैसा ही बनाया है, वही अकल वही शूर लड़के को भी दिया है, लड़की को भी दी है। तो क्यों ना हम अपने नियामतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, अब तो हमारी गवर्नमेंट भी हमारे साथ दे रही है, इतने कुछ मौके हमें फराहम कर रही है, तो क्यों ना हम उन मौकों का फ़ायदा उठाएं। बच्चों का जो आज ये हम यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो हम कोलैबोरेशन में आज की जो ट्रेनिंग इख्तिताम हो रहा है, आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी, तो ये ट्रेनिंग जो हमारा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप सबने सुना होगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उन्होंने 2015 में ये स्कीम लॉन्च की है। तो इस स्कीम के तहत आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदुस्तान जैसे या पूरी दुनिया में आज तक लड़कियों को बड़ी हकारत से देखा जाता था, उन्हें बिल्कुल किसी गिनती में नहीं लाते थे। तो हमारे हिंदुस्तान में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता था कि पहले जो ही माँ कंसीव करती थी तो उसके पेट पता करते थे कि मेल है फीमेल है, तो फिर अगर फीमेल होगी तो उसको फिर उसका ये उस बच्चे को मार ही देते थे माँ के पेट में दुनिया में आने से पहले। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन पे पाबंदी लगा दी और दूसरा बेटियों को ये स्कीम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। अब हमारे करगिल में भी माशाल्लाह शुरू हो गया है कि हम लड़कियों को बचाना है और लड़कियों को पढ़ाना है, यानी कौन का एक कीमती सरमाया है। तो बच्चियों, मेरा आपसे यही गुजारिश है, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लें, जिसका हमें आज ये नतीजा कि आप लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमने छोटी सी हमने भी एक कंट्रीब्यूशन की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ आप लोगों के लिए। Thank you, ma'am, for your valuable words. This was Ma'am Nargis Bano, District Program Officer, Social and Tribal Welfare Department करगिल। अब ज़्यादा समय और न ज़ाया करते हुए हमें आज के मेहमान खुसूसी श्री ताहिर हुसैन जब्दवी, जॉइंट डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को यहाँ पे दावत देना चाहूँगा कि बॉर्डर पे तशरीफ लाएँ और हमारे पार्टिसिपेंट्स के थे और यहाँ पेरेंट्स मौजूद पेरेंट्स को कुछ अपने शब्द से नवाजें। जनाब ताहिर हुसैन जब्दवी, प्लीज़ कम ऑन। यहाँ पर तशरीफ लाए हुए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर आबिद अली साहब, जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर साहिबान साहब, यहाँ पर तशरीफ लाए हुए प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों और बच्चों के वालिदैन सबों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तो बहुत खुशी हुआ है कि आज का ये इख्तितामी तकरीब को देखकर इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 4-5 साल से भी छोटे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 2-3 साल के बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हर चीज़ बुनियाद से भी शुरू होता है, बेसिक से शुरू होता है। फारसी का एक बड़ा कहावत है, किस्त अव्वल मेहमान कच सुरिया मेरावत देवर कच। जब हम बुनियाद को सही नहीं करेंगे, आगे जाकर किसी भी जगह कहीं भी जगह पे ये ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि एक सितारा है, सूर्या तक जो अगर आप उसकी बुनियाद को, जिसका बुनियाद खराब हो गया, आगे लेने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी बहुत ही मशहूर हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों को एम्पावरमेंट करने के लिए एक बेड़ा उठाया है, एक उन्होंने एक टारगेट बनाया है। मेरा यही मैडम से गुजारिश होगा कि इसको सिर्फ कारगिल टाउन तक या ब्लॉक कारगिल तक महदूद आप न रखिए, इसको बाकी ब्लॉक लेवल पर भी या सब डिवीजन लेवल पर भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए जैसा है। जब तक हम सोसाइटी में दोनों को इक्वलिटी को लेकर अगर हम नहीं चलेंगे तो वो सोसाइटी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। हमें इस्लाम भी यही कहता है कि आप तालीम हासिल करो, शहरी हजूर पर बैठकर आप हर कोई चीज़ कर सकते हैं जो हमारे शरीयत इस्लाम जो है वो जैसा देता है। लिहाजा बच्चियों के लिए तो एक बहुत ही एक अच्छा मौका है। तो जैसे अभी हमारे जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर शोके साहब ने कहा कि आगे हम वुमेन्स आयोजक की टीम में अंडर 19 को भी लेंगे, अंडर 14 को भी लेंगे। ये लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लब, एक सोसाइटी या स्पोर्ट्स में हम सीनियर विंग के साथ साथ जब तक हम जूनियर विंग को लेके नहीं चलेंगे फिर वो स्पोर्ट्स जो है वो सस्टेन नहीं रहेगा। इसीलिए हर जगह पर आप देखते हो, चाहे नेशनल लेवल पर हो, इंटरनेशनल लेवल, ये क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर 14, अंडर 19, इस तरह से हर एक स्पोर्ट्स में ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है ताकि सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहे, ताकि स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो नापीद ना हो जाए, वो नायाब ना हो जाए, वो हमेशा कायम व दायम रहे। और दूसरी बात, यहाँ जितने भी वालिदैन तशरीफ लाए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि 20 दिन में हमारे ऑफिसर्स ने या हमारे कोच ने उन्होंने बहुत मेहनत की है। कुछ ही दिनों में 15-20 दिन तो कुछ नहीं होता है, इन्हीं दिनों में इतना उन्होंने बच्चों को टैलेंट सिखाया है, बच्चों को बिल्कुल हाइस पर चलने का, बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छी तरह से चलने का, फ्रंट पे, फॉरवर्ड पे, बैक पे, हर जगह जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, तकरीबन बेसिक रिक्वायरमेंट मुझे लगता है ये उन्होंने सीख लिया है। तो आगे जाके कोशिश यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स का यही रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा कोच बाहर से लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो जाए, क्योंकि इस वक्त हम उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम कोई इंटरनेशनल कोच लाएंगे या इस तरह के ला के यहाँ पर सिखाएं, क्योंकि उसके लिए हमें बजाता प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो कोशिश डिपार्टमेंट का यही रहेगा। एक तो हमारा एक ISO के भी यहाँ तुर्बतों में भी बनने जा रहा है। इंशाल्लाह अगर वो इस साल आने वाले मौसम गर्मा में अगर तैयार हो जाए तो नेक्स्ट हम ISO के कुछ टूर्नामेंट्स वहाँ भी खेल सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश है। साथ ही नेक्स्ट ईयर से वही कोशिश हमें यही करेंगे, अगर सोशल वेलफेयर भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में। अब हमारा जो प्रोग्राम का अगला घड़ी है, हमारे कोचेस, हमारे सपोर्टिंग स्टाफ, इनके लिए हमने कुछ एक्सपीरियंस और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स रखे हैं। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर की जानिब से यहाँ 3 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स को जो इनाम यहाँ पे पेश किया जा रहा है।
वो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर करगिल श्री आबिद अली कि आप आगे आएँ और हमारे सपोर्टिंग स्टाफ में ये सर्टिफिकेट्स तकसीम करें प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर मोहम्मद इमरान, रहबर खेल, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये सर्टिफिकेट इस 20 दिन में जिस तरह से इस कोचिंग को मैनेजमेंट करने में सुबह से लेके हमारे शिफ्टिंग क्लास तक यहाँ रहा ड्यूटी दिया, जिसके लिए मिस्टर मोहम्मद इमरान RAK को एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। मिस्टर मोहम्मद इलियास, रहबर खेल उस्ताद, डिपार्टमेंट का एक उभरता सितारा, आइस हॉकी के प्लेयर भी हैं मिस्टर मोहम्मद इलियास, और ये पूरे कोचिंग कैंप के दौरान अपनी ड्यूटी निभाई है, जिसके लिए एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उनको नवाजा जा रहा है। मिस्टर मोहम्मद अमीन, रहबर खेल उस्ताद, मिस्टर अफ्ताब हुसैन, रहबर खेल। अगर हमारे डिपार्टमेंट में रहबर खेल की कंट्रीब्यूशन को अगर याद करें, these teachers are doing their best at school level and outdoor activities, showing their best performance in every sports. Now, thank you, sir. Get to Mr. Zishan Abbas. Mr. Zishan Abbas, please come and receive experience certificate from Mr. Mohammad Hassan. Mr. Vilayat Ali. Ahmad Alio, senior coach. Mr. Qalbi Qari, Joint Director Youth Service and Sports, Union Territory of Ladakh, to kindly give away the trophies and certificates to our Ground Maintenance Committee. Mr. Abdullah, जिनको हमने आज इस समारोह पे याद करना जरूरी समझा सर, इसलिए मिस्टर अब्दुल्ला और मिस्टर सलमान हुसैन जो रात को पूरे इस रिंग की मेंटेनेंस में लगे रहे, ये इनाम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करगिल की जानिब से उनकी डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से मैं हमारे खुशी से गुजारिश करता हूँ कि आपके हाथ में से अगर ये इनाम डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत ही बेहतर होगा। जनाब ताहिर हुसैन साहब। मिस महक फातिमा, डॉक्टर ऑफ जावेद अहमद, तारा छनीवन। फातिमा परवीन, डॉक्टर ऑफ हसन आरो बरो। फातिमा परवीन, डॉक्टर ऑफ अहमद हसन। डॉक्टर ऑफ जाकिर मेहदी आरो पुयन।